इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के हमारे पास 4 डिफरेंट तरीके हैं। पहला तरीका उस वक्त इस्तेमाल होगा जब सवाल में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। दूसरा उस वक्त इस्तेमाल होगा जब सवाल में 1 पॉइंट दिया हुआ हो। तीसरा उस वक्त इस्तेमाल होगा जब एक इंटरसेप्ट हो। और चौथा उस वक्त इस्तेमाल होगा जब 2 इंटरसेप्ट हो, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। ये जो 4 हैं ये बेसिकली क्वेश्चन की कंडीशंस हैं। क्वेश्चन जब हमें मिलेगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए तो हम मैच करेंगे ABCD से। जैसा सवाल दिया हुआ होगा उसके मुताबिक फार्मूला लगेगा। शुरू करते हैं पहले तरीके से कि जब हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं। अगर हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी हो और 2 पॉइंट दिए गए तो फार्मूला फिर ये लगेगा। फार्मूले को पढ़ते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये फार्मूला है। ये फार्मूला कब इस्तेमाल होगा? जब हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है और सवाल में 2 पॉइंट्स दिए हैं तो ये फार्मूला इख्तियार किया जाएगा। फर्ज कर लेते हैं कि एक सवाल में 2 पॉइंट हमारे पास मौजूद है। ए पॉइंट है जिसकी वैल्यू है x की 2 और y की 5। एक और हमारे पास पॉइंट है बी जिसमें एक वैल्यू हमें दी गई है 3 और दूसरी वैल्यू हमें दी गई है माइनस का 4। अब ये 2 पॉइंट सवाल के अंदर हमें दिए हुए हैं। कहा जा रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है। 2 पॉइंट दिए हुए हैं। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पता कर लेते हैं कि x1 y1 क्या है। तो जो पहला पॉइंट है इसकी वैल्यू x1 y1 होगी। पहली वैल्यू x होती है और दूसरी वैल्यू y होती है। जो दूसरा पॉइंट है इसकी वैल्यू x2 y2 कहलाएगी। तो इसकी पहली वैल्यू को हमने x2 में लिखा और दूसरी वैल्यू को हमने y2 में लिखा। ये हमारी वैल्यूज निकल आई। अब हम फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला कब लगता है? जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी हो और 2 पॉइंट दिए हो। तो 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है। वैल्यूज रखते हैं फार्मूले में। फार्मूला था y माइनस y1। इस y की कभी वैल्यू नहीं होगी, ये वेरिएबल है। जबकि जिनके साथ 1 और 2 लिखा हुआ है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम y1 की वैल्यू लेंगे जो कि लिखी हुई है यहाँ पर 5। ये मैंने 5 ले लिया है। इसके बाद y2 ये रहा माइनस 4। तो माइनस 4 ले लिया। y1 ये रहा y1 यहाँ ले लिया। x2 ये रहा x2 ये 3 हमने लिख लिया। और फिर हमें y1 x1 चाहिए है जो कि 2 हमने जो लिख लिया। इसके बाद है x माइनस x1। x1 के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू है? x1 की वैल्यू है बस 2। ये हमने वाली। ये तमाम वैल्यूज हमारे पास इंसर्ट होगी फार्मूले के अंदर। तो वैल्यूज हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दी है। ये जो वैल्यूज हमने सारी रखी है ये सारी की सारी वैल्यूज ये हमने डाटा से ही ली है। मिसाल के तौर के ऊपर x1 की वैल्यू ये है x1, ये इसकी वैल्यू यहाँ से आ रही है। इसी तरीके से ये y2 है, इसकी वैल्यू यहाँ से आ रही है। y1 की वैल्यू यहाँ से आ रही है। ये x2 की वैल्यू है और बिल्कुल इसी तरीके से ये x1 की वैल्यू है। तो ये ऊपर से ही सारी वैल्यूज आई हैं और हमने फार्मूले के अंदर रख दी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ये वैल्यूज रखने के बाद अब हमें यकीनन इसको कैलकुलेट करना है। y एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। -4 एज इट इज आ गया।
इसके बाद -5 ब्रैकेट ओपन हो गया, साइन नहीं है तो इसलिए कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही है। फिर इसके बाद ये 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x है और यहाँ पर ये सारी वैल्यूज ब्रैकेट ओपन कर दिए हमने। सॉल्व करते हैं अब इसको, तो ये सॉल्व करेंगे तो y -5 फिलहाल एज इट इज लिख दिए। यहाँ सॉल्व करेंगे तो -4 और -5 ये हो जाएगा -9। 3 और 2 हो जाएंगे 1। x -2 अपनी जगह मौजूद है, x -2। सिर्फ अब हम सॉल्व करते जा रहे हैं वैल्यूज को, मजीद सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर y -5 हमारे पास मौजूद है, यहाँ से 1 है, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया y -5 से, यहाँ पर अब रह गया है हमारे पास -9। तो -9 मैंने एज इट इज लिखा और x -2। सिंपली हम अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं, 1 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा y -5। यहाँ पर -9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -9x माइनस माइनस प्लस 9 2 का 18। अगले स्टेप में तमाम चीज़ों को एक तरफ ले जाता हूँ, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ ये अब मूव होकर इस तरफ जाएंगी, तो जब इस तरफ जाएंगी तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी। y -5 इक्वल्स -9x इधर आएगा तो ये प्लस 9x हो जाएगा। 18 जो प्लस में था ये इधर आकर माइनस हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। यहाँ कुछ नहीं बचा, सारी चीज़ें लेफ्ट साइड पर आ गई। तरतीब दे लेते हैं लास्ट स्टेप में, 9x को शुरू में लिख दिया, फिर y लिख दिया और माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये है इक्वेशन जो कि हम पता करने आए थे यहाँ पर, ये हमने पता कर लिया। सवाल में हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी, और हमें इनकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है। तो जब भी 2 पॉइंट दिए गए हों और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता करनी हो तो ये फार्मूला लगाया जाता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये फार्मूला लगाने से पहले हम यकीनन वैल्यूज़ का कंफर्म करेंगे कि कौन सी वैल्यूज़ है। x1 की वैल्यू नज़र आ रही है हमारे पास -1, y1 की वैल्यू नज़र आ रही है हमारे पास 0, x2 की वैल्यू नज़र आ रही है -4 और y2 की वैल्यू नज़र आ रही है 7। ये हमने सबसे पहले वैल्यूज़ पता कर ली। जो a की वैल्यूज़ होती हैं वो x1 y1 होती हैं और जो b की वैल्यूज़ होती हैं वो x2 y2 होती हैं। फार्मूले में वैल्यूज़ रखते हैं। सबसे पहले y1 की वैल्यू रखेंगे, तो y1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ से आ रही है, ये y1 की वैल्यू है, तो हमने इसकी जगह पर 0 रख दिया। इसके बाद अब हमें y2 चाहिए, तो y2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास
यहाँ से आएगी, तो y2 की वैल्यू हमने रख दी 7, y1 की वैल्यू हम पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि 0 है। अब हमें x2 की वैल्यू चाहिए, तो x2 की जो वैल्यू है वो यहाँ से आ रही है, -4। y2 की जो वैल्यू है वो हमारे x1 की वैल्यू वो आ रही है -1। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर मैनेज कर ली, ये x1 की वैल्यू थी। इसके बाद एक लास्ट वैल्यू हमारे पास फिर हमें x1 चाहिए, जो कि अभी हमने देखा -1 है। सारी वैल्यूज हमारे पास इंसर्ट हो चुकी है। अब यकीनन अब हम इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, y -0 ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, 7 -0 -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा +1। इसके बाद है x माइनस माइनस प्लस +1। ब्रैकेट्स ओपन कर दिए थे हमने यहाँ पर। मजीद सॉल्व करते हैं, y -0 से y आएगा, 0 खत्म हो गया हमारे पास। 7 -0 से 7 आएगा, 0 खत्म हो गया हमारे पास। इसके बाद -4 और +1 से -3 आएगा, x +1 अपनी जगह मौजूद है। इसके बाद ये y फिलहाल अपनी जगह पर मौजूद है। अब ये -3 डिवाइड हो रहा था, ये दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लाई होगा, तो -3 ये आकर मल्टीप्लाई होगा y के साथ। यहाँ पर हमारे पास 7 मौजूद है और इसके साथ है x +1। यहाँ से आएगा -3y इक्वल्स टू, अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, 7x +7, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में तमाम चीज़ों को एक जगह पर ले जाते हैं, तो -3y अपनी जगह मौजूद है, 7x इधर आकर माइनस में हो गया, 7 इधर आकर माइनस में हो गया और इक्वल के इस तरफ 0 बचा। तो फाइनली अरेंज कर देते हैं, -7x -3y और -7। तो दैट्स इट, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2 पॉइंट को इस्तेमाल करके।